और छत्तीसगढ़ में एसआईआर पर एक बार फिर से सियासत तेज होने लगी है। भारत निर्वाचन आयोग को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक पत्र लिखा है। एसआईआर फॉर्म 7 के दुरुपयोग पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग उन्होंने की है। चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए लोगों के नाम हटाने की साजिश की जा सकती है। षड्यंत्र किया जा रहा है फॉर्म 7 के बहाने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ही निर्देशित किया है कि फॉर्म 7 में प्रत्येक व्यक्ति 5 नाम अनुशंसा कर सकता है नाम काटने के लिए। अगर इस तरह से एक एक बूथ में 200 लोगों के नाम काट दिए जाएं या इनके जो षड्यंत्र है वो साबित हो जाए तो लोकतंत्र को इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। आदमी को अपना मतदान करने का अवसर ही नहीं मिले। फॉर्म 7 को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि फॉर्म 7 सबके लिए उपलब्ध है। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है, लोकतंत्र की मजबूती का विषय है। कोई किसी तरह का भ्रम न फैलाए। लिखें, अपनी बात रखें, उसमें कोई विषय नहीं है। परंतु मेरा फिर से यही कहना है, प्रक्रियागत चीजें हैं, प्रतिक्रियाएं सबके सामने हैं और फॉर्म 7 का विषय है वो सबके लिए उपलब्ध है। किसी एक के लिए उपलब्ध है ऐसा तो नहीं है ना भाई, सबके लिए उपलब्ध है। कोई व्यक्ति नहीं रहता है, उसके नाम को काटने के लिए अगर आवेदन दिया जाता है तो दिया जा सकता है। उपरांत भी नेता प्रतिपक्षी जो अगर सोचते हैं वो करें। मेरा सिर्फ इसमें इतना ही है, एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का विषय है। उसका वैसा विरोध जो लोग कर जनता के बीच दिखाना चाहते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एसआईआर है, लोकतंत्र की कमजोरी के लिए नहीं है। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी विशु से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विशुभरण, अभी एसआईआर की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? चूंकि अब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का फॉर्म 7 पर जो बयान सामने आया है, जाहिर है सब कुछ स्मूथ चल रहा है। जैसे जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो है वो गंभीर आपत्ति दर्ज की है और भारत निर्वाचन आयोग को एक लेटर लिखा है और साफ तौर पे कहा है कि जो फॉर्म 7 है उसका जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पे जो है वो रोक लगाने की मांग भी की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो है वो षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय में बैठ के जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं वो उन मतदाताओं को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो उनके वोटर नहीं है, कांग्रेस के वोटर हैं, और साजिश के साथ जो है फॉर्म 7 का उपयोग करके उनका नाम जो है वो कटवाया जा रहा है। तो एक गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाया है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग से उन्होंने मांग भी की है इसके दुरुपयोग के रोकने के लिए। तो वहीं जो विजय शर्मा है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है वो मतदाता सूची की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और नेता प्रतिपक्ष को जो भी सही लगता है वो जरूर करें, लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, कमजोर करने के लिए नहीं है। और जो या तो खत्म हो गए हैं या तो दूसरी जगह जो है ट्रांसफर हो गए हैं या अन्य जगह पे रहने लगे हैं, उनका नाम तो कटना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर जो लगातार बयानबाजी देखने को मिलती थी वो एक बार फिर से जो है शुरू हुई है और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस बार भारत निर्वाचन आयोग को इसके लिए लेटर लिखा है और उनका साफ तौर पर एक आरोप है और एक आवेदन भी है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो फॉर्म 7 है उसका जो बीजेपी है वो दुरुपयोग कर रही है और उनके जो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और एक बूथ से 200 नाम काटने के लिए कार्यकर्ताओं को बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो फॉर्म 7 है वो सीधे सीधे बीजेपी के ऑफिस से कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है और अपने अपने बूथों में कम से कम वो 5 लोगों का नाम एक कार्यकर्ता कटाए। ऐसे जो गंभीर आरोप हैं वो नेता प्रतिपक्ष ने लगाए हैं। फिलहाल गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसका खंडन किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से जो है वो ठीक सही चल रही है और इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और अगर नेता प्रतिपक्ष को ऐसा कुछ लगता है तो अपने हिसाब से जो भी करना है वो करे, लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आशीष, बिल्कुल विश्व, आप रहिएगा हमारे साथ आगे डिटेल्स लेने के लिए। कुछ और खबरों पर हम आपके साथ जुड़ेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए